हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज जो है हम कक्षा 11 मैथ और एक्सरसाइज नंबर 9.1 जिसका नाम है सरल रेखाएं, तो ये चैप्टर चल रहा था हमारा और ये इसका भाग 3 है। इससे पहले जो है हमने 2 पार्ट इसके बना दिए थे। ये भाग 3 है इसका। तो भाग नंबर 3 में जो है हम अब इसके सवाल करेंगे आज एक्सरसाइज के। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं पहला सवाल। तो पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। पहला सवाल क्या है, देखो क्वेश्चन ये है कि कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए। एक चतुर्भुज खींचिए। हमें एक चतुर्भुज बनाना है जिसके शीर्ष, अब इस चतुर्भुज के जो है हमें शीर्ष दिए हैं, जिसके शीर्ष, देखो भाई शीर्ष जो दिए हैं, पहला शीर्ष दिया है -4,5, फिर कोमा लगा के 0,7, 0,7 और फिर दिया है आपका 5, 5, 5, -5, 5, -5 और 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 -4, -2, -4, -2 है। ये चतुर्भुज के जो है क्या दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल जो है हमें ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को करने के कई सारे तरीके होते हैं। या तो एक तरीका होता है जो 9th आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ, जैसे हाई स्कूल में आपने पढ़ा हुआ कि एक चतुर्भुज है। चलो पहले करते हैं, चतुर्भुज के हिसाब से निकालो। तो आपने करा होगा कि चतुर्भुज को जो है 2 भागों में तोड़ दिया होगा, त्रिभुज के हिसाब से निकल जाएगा, 2 त्रिभुज बन जाएंगे। तो पहले इसका चतुर्भुज बनाते हैं, उसके बाद करते हैं। देखो इस पर चर्चा। तो एक कार्तीय तल में जो है हमें क्या बनाना है, चतुर्भुज। तो पहले हम ये जो है, ये हमारी एक्स अक्ष, ये हमारी हो जाएगी एक्स अक्ष और ये हो जाएगी वाई अक्ष। जैसे कि जो है हमारा जो है ये हो जाएगा वाई अक्ष, यहाँ पर लिख लेंगे हम, ये हमारा वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। इधर हम कह सकते हैं कि ये वाई डैश है और इधर हो जाएगा हमारा एक्स डैश। अब इस पे ग्राफ में हमें बनाना है, तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा जो है कार्तीय तल है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास सपोज करो ये 1 रहा होगा, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी टाइप से हमने इधर कर लिया भाई, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इधर कर लिया आपने 1, 2, 3, 4। तो देखो आगे जो है यहाँ पर इसी प्रकार से इधर हो जाएंगे। यहाँ पर वैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप नंबर भी गिन सकते हैं, या 1, 2 तो यहाँ रहता ही है। अब हम डायरेक्ट सवाल को करते हैं। तो सवाल में शुरू में जो पहला शीर्ष दे रखा है वो लिखा है -4,5। तो यहाँ पर ये वाला जो ये सब बोलते हैं एक्स, ये होता है वाई। तो एक्स अक्ष ये वाली होती है और ये वाई अक्ष। इधर हमारा प्लस चलते हैं और इधर हमारा माइनस का रहता है। इसी प्रकार से ऊपर अगर हम जाते हैं तो इधर प्लस और नीचे माइनस रहता है। तो x जो है हमारा यहाँ पर लिखा है -4, तो -4 x अक्ष इधर आ गया है। तो इसे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, मतलब यहाँ पर आएगा ये 4 माइनस वाला जो बैठेगा, और -4 इधर आएगा। और x बाई जाना हमें, बाई जाना है 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 यहाँ बैठेगा। इन दोनों को मिला दो, ये कहाँ बैठ रहे हैं दोनों। तो इस टाइप से जो है आप देख लो इसको, यहाँ पर अगर देखें तो ये इस टाइप से बैठेगा। तो हमें क्या करना है, बस इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है कि ये जो है हमारा एक पॉइंट, इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। इस पॉइंट के जो निर्देशांक उसको लिख लो -4,5। ये हमारा जो है एक पॉइंट मान लो, चाहे तो इसको एक नाम दे दो। हमने इसका नाम देते पॉइंट का नाम ए। अच्छा, इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो 0,7 है। तो x तो जा रहा है वो 0, तो 0 का मतलब वो x यहीं पर है। और y जा रहा है वो 7, तो y तो 7 प्लस का है, तो प्लस का ऊपर को जाएगा 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। तो ये 7 यहाँ पर बैठेगा आपका। तो इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर 0,7 और इसका नाम दे दिया, इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने बी, कि ये बी पॉइंट है। अब इसके बाद अगला जो है 5, -5 एक्स, यहाँ पर ये एक्स है, ये वाई है। तो एक्स तो जा रहा है कितना है, 5 है प्लस का, एक्स 5 है प्लस का।
तो x 5 प्लस का इधर आएगा आपके, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर हो जाएगा, और फिर माइनस का 5 रहेगा, तो y का मान है -5, तो -5 जो रहा होगा आपका वो कहीं इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 देखो यहाँ पर रहा होगा। अगर हम इस टाइप से देखें और ये देखें तो ये आपका यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा, ये देखो भाई इसका ये सीध में आएगा, तो यहाँ पर इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया सी, और इसके निर्देशांक है 5, -5। अब इसी प्रकार से एक पॉइंट और रह गया, ये दिखा, और -4, -2, तो -4 का मतलब x भी माइनस का है, तो x भी माइनस का है और y भी माइनस का है। तो x अगर माइनस का है तो कहाँ पर जाएगा भाई, इधर को जाएगा, माइनस का हमारा इधर रहेगा, तो 1 2 3। तो देखो भाई, अच्छा ये जो सी पॉइंट है यहाँ पर हमने गलत बना दिया भाई, इसको जरा सही करेंगे, इसके लिए सॉरी। देखो भाई ये हमारा गलत बन गया, क्योंकि x तो 5 है, तो x तो इधर ही बनेगा, 1 2, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 आ गया, ये x वाला आ गया, और y है -5, तो y -5 नीचे आएगा, तो 1 2 3 4 5। अब इसकी देखो सीध में कहाँ जाएगा, ये इस टाइप से यहाँ पर कहीं बैठेगा, ये सी पॉइंट आएगा यहाँ पर आपका, ये आपका जो है ए बी, और ये सी पॉइंट रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दिया सी पॉइंट, और इसका जो है 5, -5। अच्छा डी पॉइंट लिखते हैं, अब देखो डी के बारे में क्या दिया है, x -4 है ना, तो x -4 तो इधर ही आएगा, 1 2 3 4 यहाँ पर, और y -2 है, तो y -2 तो नीचे आएगा, तो 1 2, तो अगर हम देखें तो ये यहाँ पर कहीं आएगा, तो यहाँ पर जो है जो बिंदु आया है इसको हमने नाम दिया डी, ये जो है हमारा डी पॉइंट है। अब डी पॉइंट है तो इसके नाम लिख लो भाई, इसके निर्देशांक जो भी है, डी पॉइंट के जो निर्देशांक है वो कितने हैं, देखो भाई यहाँ पर जो है इसका नाम रख दिया हमने डी पॉइंट, और इसके निर्देशांक है -4, -2। अब हमें क्या, ये ABCD जहाँ जहाँ हमने लिखे इनको मिलाने हैं, बस एक हमारा जो है ग्राफ बन जाएगा, एक चतुर्थांश बन जाएगा। देखो मिलाएंगे इनको, पहले हमने ए को बी से मिलाया, यहाँ ए था यहाँ बी था, तो हमने ए को बी से मिला दिया, चलो भाई बी सही से लिख देते हैं, इधर को लिख लिया हमने बी पॉइंट। अब क्या, बी के बाद हमने बी को हमने सी से मिलाना है, तो इस टाइप से ऐसे मिला दो इसको। अब इसके बाद जो है ए को, अच्छा पहले जो है इसको मिलाते हैं, सी को डी से मिला दो, सी को हमने डी से मिला दिया, और ए को जो है हमने डी से मिला दिया, इस टाइप से। तो यूँ हमारा एक चतुर्भुज बन गया, और यही हमें बनाना था कि एक चतुर्भुज खींचिए, तो ये हमारा एक चतुर्भुज बन गया। अब आता है इसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालने के इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप कह रहे हैं कि इसका जो है, इसके जो विकर्ण है, एक विकर्ण को इसको मिला दो, या इसका ये वाला विकर्ण मिला दो, तो एक त्रिभुज इधर बन जाएगा, एक त्रिभुज इधर बन जाएगा। तो ऐसे तो हम करते थे पिछली क्लासों में, लेकिन हम चतुर्भुज का एक सूत्र बताएंगे आपको, उस तरीके से करेंगे, नई तरीके से। तो आप जो है हम वही तरीका अपनाएंगे, चतुर्भुज का तरीका, डायरेक्ट सूत्र होता है निकालने का, उस तरीके से हम करेंगे। तो हमारे जो पॉइंट दे रखे हैं पहले हम उसको लिख लेते हैं। जैसे कि ए पॉइंट दिया है, ए के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं हमारे पास, जैसे -4, 5, और बी वाले कितने दे रखे हैं, बी के मान दे रखे हैं, देखो भाई 0, 7। ये सी वाले कितने दे रखे हैं हमारे पास, 5 और -5, और डी वाले पॉइंट -4 और -2, ये पॉइंट हमें दे रखे हैं। अब हम लिखेंगे ABCD, क्योंकि ABCD क्या है, हमारा एक चतुर्भुज है, तो ABCD का चतुर्भुज हम लिखेंगे क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, देखो भाई इसका हम पहले सूत्र लिखेंगे बराबर। तो सूत्र लिखने के लिए जो है एक तरीका हम तुम्हें बता रहे हैं, 1/2, और यहाँ हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब जो है पहले जो है हम क्या करते हैं, इधर बताते हैं आपको ये तरीका है क्या। जैसे ABCD लिखा है, तो जैसे पहले के निर्देशांक हमारे पास, जैसे x1 y1, x2 y2, ये दूसरा बिंदु है, x3 y3, और फिर रहेगा आपका x4 y4, ये बिंदु y4, ये बिंदु रहे होंगे हमारे। ये ABCD की वैल्यू दे रखी है जैसे कि, तो वही हमने मान लिया। अब हमें गुणा करनी कैसे है,
पहले हमें क्या करना है, इसकी इससे गुणा करनी है, इसकी इससे गुणा करनी है, इसकी इससे गुणा करनी है, और इसकी जो गुणा आएगी वो किसके साथ आएगी, y1 के साथ आएगी, लास्ट वाले की गुणा फिर y1 के साथ आ जाएगी। तो ये हमें पहले लिखने हैं इस टाइप से कि x1 की गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, पहले कोई एक चीज को लिखना है हमें। तो पहले हमें लिखना है x1 और फिर आ जाएगा x1 y2, उसके बाद हम प्लस का निशान लगाएंगे इसमें, प्लस, फिर आ जाएगा हमारे पास x2 y3, x2 y3, फिर x2 y3 के बाद x3 y4 प्लस x3 y4 फिर प्लस। अच्छा ये जो प्लस है हम इधर को लिख रहे हैं, देखो भाई इस प्लस के बाद हम यहाँ को लिख रहे हैं, फिर भी सूत्र थोड़ा बड़ा बनेगा तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये सूत्र जो है हम इधर ही लिखते हैं, पूरा सूत्र जो है यहीं पर आ जाएगा, यहाँ पे लिखे हैं शुरू से ही 1/2 ब्रैकेट में देख लो। शुरू में हमने क्या लिखा था, x1 y2 प्लस, फिर x2 था, x2 के बाद कितना आ जाएगा x2 के बाद आ जाएगा y3 प्लस, और उसके बाद कितना आएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा x3 और y4 हो जाएगी प्लस, अब x4 रहेगा, x4 और y1 आएगा। उसके बाद हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर जो है एक मंझला ब्रैकेट भी रहेगा इसमें, यहाँ पर ये मंझला ब्रैकेट है, ये सब मंझला ब्रैकेट में रखेंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और उसके बाद फिर दोबारा से अब जो हमने छोड़े देखो इधर को, अब इसकी गुणा करनी है इस टाइप से, है ना, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, तो इधर आ जाएगा x1। तो अब हम इधर को करनी, जैसे कि क्या आ जाएगा y1 x2, यहाँ लिख देंगे y1 x2 प्लस, यहाँ पर y2 x3, y2 x3, फिर y3 x4, y3 x4 प्लस, और फिर आ जाएगा y4 और x1, और मझले ब्रैकेट को बंद करा फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हमें क्या करना है, इनका मान रखना है बस, ये x, ये तो हमारा एक सूत्र हो गया, और सूत्र हम इस टाइप से बनाएंगे कभी भूलेंगे नहीं, आराम से समझ में आ जाएगा, आप लिख भी लेंगे इसको। अब इसके बाद इसके मान रखने हैं, जैसे कि x1, और x1 का मान, ये वाला मान x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, x3 y3, x4 और ये हो गया y4। अब इसके मान रखते हैं भाई, देखो ये हमारे सब वैल्यू आ गई। पहले x1 का मान रखते हैं, x1 का मान कितना है, -4, और y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है भाई, ये आ गया 7। तो यहाँ पर गुणा 7 लिख दो, गुणा 7 लिख देंगे आप, इस टाइप से 7 लिखा, और इसको जो है एक ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में बंद कर दिया हमने इसको, हमने एक छोटे ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया। चलो भाई इसके बाद हमने लिखा है, देखो सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर x2, और x2 का मान है 0, गुणा y3 का मान कितना है, y3 का मान है -5, फिर प्लस, फिर x3, और x3 का मान कितना दे रखा है 5 गुणा, और फिर y4 का मान है -2, फिर ब्रैकेट में बंद कर दो इसको, और फिर हमारे पास क्या बचता है भाई, यहाँ पर प्लस, और प्लस के बाद यहाँ पर y4 का मान आ जाएगा हमारे पास -2, तो -2 गुणा का निशान, और x1 का मान है -4, तो -4 लिखा। अच्छा यहाँ पर एक महिला ब्रैकेट लगाते हैं पहले, है ना, इससे पहले हम ये महिला ब्रैकेट हल होगा पहले हमारा, फिर ये बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, और फिर महिला ब्रैकेट के बाद ये माइनस था, तो ये माइनस, देखो भी, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने। अब इसके बाद देखो हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पर इस सवाल में गलती हमें लग रही है, उसके लिए सॉरी भाई, देखो ये गलती हुई है, मान रखने में देखो थोड़ा सा, यहाँ पर जैसे ये लिखा है x4, हमने ये y4 का मान लिख दिया था गलती से, तो ये x4 लिखा है, तो x4 का जो मान था यहाँ पर -4 था, और हमने लिख दिया -2, तो यहाँ पर -4 आएगा। अच्छा फिर y1 का मान, देखो y1 लिखा है, y1 का मान जो था वो 5 था, यहाँ पर 5 लिखा जाएगा, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी। अब इसके बाद क्योंकि हमने ये वाला मान बोल दिया था इसलिए गलती हो गई थी। चलो अब ये वाला मान रखते हैं, माइनस ये आ गया, y1 का मान देखो भाई 5 गुणा, और यहाँ पर आ जाएगा x2, और x2 कितना है 0, ब्रैकेट को बंद कर दिया प्लस,
फिर y2, और y2 का जो मान है वो 7 है, गुणा, और x3 का मान 5, प्लस, फिर y3, और y3 का मान है -5, और x4 का मान है -4, गुणा -4, फिर प्लस, अब ये वाला मान रखेंगे y4 का मान कितना लिखेंगे -2, और फिर गुणा का निशान, और x1 का मान है -4, और ये मंझला ब्रैकेट बंद करा, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसको हमें हल करना है, बस मान सही से रखने हैं, यहीं पर थोड़ी सी गलती होने के चांस रहते हैं। देखो 1/2, एक दो बार रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, फिर बहुत जल्दी हो जाएंगे इस टाइप के सवाल। देखो भाई, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, अब इसको हम हल करते हैं, 7 चौक 28 हो जाएंगे, तो -28, प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस में -5, यहाँ पर गुणा करेंगे -10, फिर प्लस। अच्छा, ये जो है हमने महिला ब्रैकेट को हल करा है, तो ये महिला ब्रैकेट चल गया हमारा। फिर तो भाई देखो, ये 28 आ गया, 4 7 28, फिर हम जब गुणा करेंगे इसकी, तो जीरो की जब 5 से करेंगे तो 5 नहीं, जीरो आएगा भी, ये गलत हो गया, थोड़ा ध्यान रखना है ना, ये जीरो आएगा यहाँ पर। चलो ये जीरो हो गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर माइनस। अच्छा, अभी तो एक और रह गया, फिर मान कोई छोड़ दिया हमने। देखो भाई, 10 के बाद -20, यहाँ लिख दिया हमने -20, ये वाला ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, माइनस ब्रैकेट। अब जो है माइनस का निशान, और फिर ये मतलब ब्रैकेट करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, देखो ये यहाँ तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, प्लस के 35, और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 20, और यहाँ पर हो जाएंगे आपके फिर प्लस, तो 4 दूनी 8। तो इसके बाद जो है यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2, 1/2, यहाँ पर आ जाएंगे आपके, ये कितना आ जाएगा आपका 28, इनको जोड़ लो भी, देखो तो 28 और 58 हो जाएगा, ये माइनस के होगा, ये माइनस का 58 हो गया, माइनस। अच्छा, इनको जोड़ के देखेंगे तो कितना आएगा, ये सब माइनस में आएंगे, माइनस लगा है, तो ये वैल्यू भी माइनस के आ जाएंगे हमारे पास, 35 ये हो जाएंगे, और 20 ये, और 8 ये, तो ये हो जाएंगे आपके पास 28 और 35, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके 663। अच्छा, ये भी माइनस का है, और ये भी माइनस के चल रहे हैं सब। ये माइनस के हैं आप, देखो भाई, तो ये हो जाएंगे, इनको जब जोड़ेंगे हम तो ये आ जाएंगे माइनस का 1/2। अब यहाँ पर आ जाएंगे आपके, अच्छा ये वाला जो है अभी हमने ब्रैकेट लगाना है, इनको जोड़ देते हैं, तो 121 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस के आएंगे। अब देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस का 1/2, गुणा का निशान, और माइनस शुरू में लगा दिया हमने, तो 121 हो गया, ये हमारे पास हो गया 121, 121 की हम इसको काट देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 छंग 12, और अब कितना आ जाएगा भाई, तो देखो यहाँ पर जो हमारा ये आ जाएगा 60, जब इसको भाग देंगे आप तो 60.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 60.5। अब क्योंकि देखो यहाँ माइनस में हमारा आ रहा है आंसर, यहाँ भी माइनस में आंसर आ रहा है, मतलब, लेकिन क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए माइनस हटा देंगे हम, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे 60.5, क्योंकि क्षेत्रफल दे रखा है ना, क्षेत्रफल पूछा सवाल में, और क्षेत्रफल कभी भी जो है माइनस में नहीं आता, इसलिए वो माइनस खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार बाई अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि
इस प्रकार है कि आधार का मध्य आधार आधार का मध्य आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है, बिंदु मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के शीर्ष शीर्ष ज्ञात करने में मेरे को पहले समझना है कि शीर्ष क्या होते हैं। देखो भाई, सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष का क्या मतलब होता है। तो उससे पहले हम क्या करना, समबाहु त्रिभुज पहले इसको समझते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी जो है सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो जैसे कि हमारा ये काटती तल है, अब इसमें हमें जो है त्रिभुज बनाना है समबाहु त्रिभुज, लेकिन उसमें कंडीशन दे रखी है कि बाई अक्ष के अनुदिश बनाना है। तो बाई अक्ष तो ये वाली है, इसके अनुदिश इस ये हमारे पास बाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। तो इसके अनुदिश हमें बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर है, और ये जो है दूरी, ये वाली जो दूरी, इस टाइप से हमें त्रिभुज बनाना है। देखो ये जो दूरी है हमारी वो सेम है, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज बनाना है बाई अक्ष के अनुदिश। तो बाई अक्ष ये है, इसके अनुदिश मतलब इधर बनेगा। अगर सवाल आता है कि एक्स अक्ष के अनुदिश तो इसके ऊपर बन जाता है। तो ये हमारा एक त्रिभुज बनेगा। अब इसमें क्या दे रखा है, ये जो भुजा दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, ये 2a है। यहाँ से यहाँ तक की भुजा भी 2 है। इसको नाम दे दिया हमने a पॉइंट, इसको नाम दे दिया b पॉइंट, और ये बिंदु c है। अब जब यहाँ से लेकर देखो, जब ये समबाहु त्रिभुज है कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी पूरी, यहाँ से यहाँ तक पूरी 2a है। यहाँ पर ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी ये a रही होगी, और यहाँ से यहाँ तक भी ये a रही होगी। ये जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक a है। चलो भाई, ये यहाँ से यहाँ तक a है। अब इसके निर्देशांक का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं कि इसके जो शीर्ष है, देखो शीर्ष का मतलब है ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये हमें निकालने हैं। ये पॉइंट का मतलब समझते हैं। इन पॉइंटों को जो है जहां पर ये मिल रहे हैं, जैसे कि ये पॉइंट मिले, ये पॉइंट मिले, इसको हम शीर्ष बोलते हैं। तो शीर्ष का मतलब क्या होता है कि हमें पहले देखना है कि a के शीर्ष कितने हैं। तो a के शीर्ष का मतलब होता है, पहले हम x लिखते हैं और फिर स्टार्ट करूंगा। तो देखो भाई, यहाँ पर जो है ये बिंदु C है, ये बिंदु C है हमारा, ये पॉइंट दे रखे हैं। अब यहाँ पर देखना है, शुरू में x रहता है और यहाँ पर जो है ये हमारे पास ये कौन सी लाइन है, बाई, ये बाई लाइन है। तो x कोमा, तो x यहाँ पर कितना रहा होगा, x जो है यहाँ पर 0 रहा होगा, तो 0 कोमा ये हो जाएगा। इसको हमने मान लिया ये a है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो a है हमारे पास, 0 कोमा a हो जाएगी हमारी। देखो भाई, इसी प्रकार से आप देखेंगे बिंदु B, यहाँ पर बिंदु B लिखा है, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक तो a दे रखा है, और x वाला कितना रहता है, x वाला तो 0 रहा होगा, तो शुरू में तो 0 लिखेंगे, 0 कोमा माइनस का a लिखा जाएगा। ये इसके निर्देशांक होंगे। ये बिंदु B था हमारा, तो बिंदु A के निर्देशांक ये रहे, बिंदु B के ये रहे। हमें C के नहीं पता, C के निकालने हैं। तो बिंदु C के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, या फिर दो बिंदु के बीच की दूरी के सूत्र से भी ये सवाल हो जाएगा। अब C बिंदु के जो निर्देशांक हैं, तो यहाँ पर जो है वो हमें बताने हैं कितने होंगे। तो ये शुरू में देखेंगे कि यहाँ पर जो है x वाला कितना चला होगा, जो x वाली लाइन है तो इधर कितनी चली होगी ये, तो मान लिया हमने कि ये जो है x चला होगा, और y तो है ये यहाँ पर, ये बिंदु तो यहीं पर है, तो वो 0 है। तो मतलब x और y, x तो हमारा x मान लिया हमने कि जो है हमें इस x का मान निकालना है, और y का कितना है जगह 0। अब हमें इनके दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, या तो आप इसकी और इसकी निकाल लो। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हमने a से लेकर, ये C पॉइंट है हमारे पास, ये C पॉइंट यहाँ पे लिख दिया हमने, ये तो A पॉइंट था, C तो ये वाला है, ठीक है। तो A और C के बीच की दूरी निकाल लो, या फिर B और C के बीच की दूरी निकाल लो। यहाँ से जो है हमारे पास दूरी सूत्र से सूत्र की सवाल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर कितना है, B और C, जैसे कि ये वाली लाइन लिखी है B और C या A और C, तो AC बराबर हम लिखेंगे A और C बराबर कितना दिया है 2A। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2A दे रखी है, तो हमने लिख दिया ये 2 दे रखी है 2A। अब ये मान लिया कि
अब यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से, तो पहले दूरी सूत्र लिख लेंगे। तो दूरी सूत्र का डायरेक्ट लिखते हैं हम, सूत्र लिखेंगे पहले इसका। दूरी सूत्र क्या होता है अभी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और बराबर 2a। ये बराबर जो है हमारे पास ये लिखा हमने 2a। अब a और c का मतलब समझिए, a और c ये दो बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी का सूत्र हमने ये निकाल दिया। अब पहले a वाले निर्देशांक देखो, a वाले यहाँ पर ये लिखे, तो इसको मान लिया हमने x1, ये आ गया y1 और इसके आ जाएंगे x2 और ये आ गया y2। a और c के ये पॉइंट आ जाएंगे हमारे। अब सूत्र के अकॉर्डिंग इसमें मान रख देते हैं। तो x2 का मान कितना है, x2 का मान है यहाँ पर x, तो यहाँ पर हम लिख दिया x माइनस, और x1 का मान आ जाएगा, x1 का मान है 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 0 और माइनस y1 का मान हो जाएगा a, तो माइनस का a हो जाएगा, इसका स्क्वायर लगा देंगे बराबर 2a। अब देखो इसको हम अगर करते हैं तो ये आगे हो जाएगा, यहाँ से तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ से बचेगा माइनस का a स्क्वायर, वो बराबर 2a। अब हम क्या करेंगे, देखो कि दोनों ओर या तो वर्क कर दो, यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करने पर, वर्क हमने इसलिए करा है कि ये जो अंडर रूट दे रखा है ये खत्म हो जाएगा, तो इधर तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, और ये जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये प्लस का ही आएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ये है ना, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस a का, तो प्लस का स्क्वायर हो जाएगा a, और यहाँ पर आ जाएगा, देखो भाई यहाँ 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। अब a को इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। ये हमारा एक्स स्क्वायर का मान आया है, लेकिन हमें जो मान निकालना था वो निकालना है x का मान, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3 और a, ये x का मान आ गया, लेकिन ये प्लस माइनस में आएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, घात 2 है तो प्लस माइनस में आएगा। मतलब प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि इसके जो निर्देशांक है, जो चित्र बन गया है यहाँ x की जगह, अब ये यहाँ पर जो पॉइंट बनेंगे, जो c के निर्देशांक बनेंगे, वो x का मान हमने निकाला है, क्योंकि इसको x हमने अपनी तरफ से माना था। x का मान हमारे पास अंडर रूट 3a आया है, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3a और कोमा y का मान है 0, तो इसको 0 लिख देंगे। ये c के निर्देशांक हो गए। अब इस माइनस का मतलब समझो, माइनस का मतलब ये है कि ये जो हमने c पॉइंट लिया है, हम इसको इधर भी तो मान सकते हैं, ये इसको जो है आप इधर मान लो, ऐसे करके आप इधर ही मान सकते हैं। तो अगर हम इधर मानेंगे तो c का मान जो है ये माइनस वाला लिखा जाएगा, जो x का मान है वो माइनस वाला लिखा जाएगा। तो अगर हम इधर मानते हैं तो ये ऐसे लिखा जाएगा कि माइनस का 3 अंडर रूट माइनस का 3a, ये माइनस का लिखा जाएगा उसे, और कोमा हो जाएगा 0, लेकिन इसके आगे आएगा माइनस का चिन्ह, तो प्लस का हम इधर लिखेंगे, माइनस का इधर लिखेंगे, ये x का मान हमें प्राप्त हो गया। देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसके बाद, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, देखो भाई तीसरा जो क्वेश्चन है, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक बिंदु दे रखा है P और इसके निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1 और Q। एक बिंदु दिया है इसमें Q और इसके हैं x2 y2। ये बीच की दूरी ज्ञात करो, ये बीच की दूरी ज्ञात करो। इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है जब अब इसमें दो सवाल दिए। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि जब P और Q जो है वो बाई अक्ष के समांतर हैं, बाई अक्ष के समांतर है, बाई अक्ष के समांतर है। और दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो है PQ x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, ये सवाल है।
देखो भाई सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, इसको पी और क्यू को समझेंगे कि भाई देखो यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु पी है और एक बिंदु क्यू है। यहाँ पर पी है x1 y1, यहाँ पर एक बिंदु क्यू है x2 y2। ये दो बिंदु हमें दिए हुए सवाल में दिया है, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। लेकिन कंडीशन क्या है कि पी क्यू जो है वो बाई एक्स के समांतर है, पी क्यू बाई एक्स, तो बाई एक्स के समांतर है। और सेकंड शर्त है कि पी क्यू जो है वो एक्स एक्स के समांतर है। तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें पहले दूरी सूत्र लिखते हैं डायरेक्ट। इसमें जो है पी क्यू के बीच की दूरी निकालनी है, तो पी क्यू के बीच की जो दूरी होगी पी क्यू बराबर है ना दूरी सूत्र से, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप चाहे तो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से क्या होगा, पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये सूत्र हमने तुम्हें लिखवाया था दूरी सूत्र में। अब इनके मान रख लेते हैं भाई। देखो अब इसमें मान रखना क्या है, इसमें तो x2 तो यही है जो भी दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है इसमें, तो इसी टाइप से मान रखे रहेंगे, इसको ऐसे लिखा रहेंगे। तो यहाँ पर जो आ जाएंगे आपके वो यही वैल्यू रहेगी आपके, इसको जो है आप पी क्यू, तो पी क्यू बराबर हमारे ये वैल्यू रहेंगे, तो ऐसे लिखा रहेगा। तो इसको डायरेक्ट सूत्र लिख दिया हमने, इसको समीकरण नंबर चाहे तो एक मान लो, एक नाम दे दिया हमने इसको। अब पहली शर्त लिखते हैं, जो शर्त है हमारे पास, पहली शर्त क्या दे रखी है कि भाई पी क्यू जो है वो बाई अक्ष के समांतर है, पी क्यू फिर कोमा लिखा है, फिर बाई अक्ष के समांतर है। पी क्यू जो है वो बाई अक्ष के समांतर है, बाई अक्ष के समांतर है, बाई एक्स के समांतर है। तो देखो जब बाई एक्स की अगर बात आती है, तो बाई एक्स के अगर बात आती है तो एक्स बराबर जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर ये होगा कि x2 माइनस x1 का मान हो जाएगा जीरो। यदि कोई भी ऐसी कोई भी लैंग्वेज आती है कि बाई एक्स के समांतर, तो बाई एक्स के समांतर x का मान जीरो होगा और x अक्ष के समांतर बाई का मान जीरो होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि बाई एक्स के समांतर, तो बाई एक्स के समांतर लिखा, तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि x2 माइनस x1 का मान जीरो हो जाएगा। बस अब ये वाला जो मान है हमें समीकरण नंबर 1 में लिखना है, रखना है। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट, यहाँ पर लिखा जैसे ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लिखा है। अब हम क्या करेंगे बराबर कि इसका जो मान है ये वाला मान हो जाएगा जीरो। अब जो संख्या बची उसको लिखा रहे हैं, तो भी y2 माइनस y1 बचा, उसको ऐसे लिखा रहे हैं तो होल स्क्वायर। तो हम ये लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर आ गया कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट भी है, अब क्या होगा, ये वर्ग स्क्वायर जो है ये अंडर रूट इससे कट जाएगा, तो पी क्यू बराबर आ जाएगा y2 माइनस y1। ये हमारे पास पी क्यू का मान आ गया। बस इस कंडीशन को ध्यान रखना कि बाई एक्स में अगर बात आती है तो x2 का मान, x2 माइनस x1 का मान जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से अब दूसरा जो सेकंड पार्ट दे रखा है, इसमें क्या दिया है कि पी क्यू जो है वो बाई अक्ष के समांतर है, बाई अक्ष के समांतर है, समांतर है। पी क्यू जो है वो बाई अक्ष के समांतर है, ये कंडीशन में दे रखी है। तो बाई अक्ष के समांतर दे रखी है, बाई अक्ष के समांतर है तो क्या होगा, तो बाई अक्ष यहाँ भी नहीं, यहाँ एक्स अक्ष होगा भी, एक्स अक्ष है यहाँ पर देखो, तो यहाँ एक्स अक्ष है तो यहाँ एक्स लिख देंगे। तो एक्स अक्ष के समांतर होगा तो बाई का मान जीरो हो जाएगा। बाई का मान जीरो होने का मतलब है कि जब अभी सूत्र लिखेंगे हम तो y2 माइनस y1 का मान इसमें जीरो हो जाएगा। अब सूत्र लिखते हैं पी क्यू बराबर क्या होगा, तो पी क्यू बराबर सूत्र लिखते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा, ये रहा देखो समीकरण नंबर 1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला जो मान है हमारा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट x2 माइनस x1, ये वैल्यू बची, तो इसका होल स्क्वायर, इससे ये अंडर रूट कर जाएगा, तो पी क्यू का जो मान आ गया वो आ गया x2 माइनस x1, ये वैल्यू हो जाएंगे हमारे पास। तो यही दो इसके आंसर हो जाएंगे। नहीं, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।